जोर से, दिल से वजीर आजम इमरान खान, इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन इमरान खान साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इनकी मौजूदगी में दो अहम विकेट हम गिरा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वुमेन विंग की लैला परवीन से, जो कि MQM-CC की मेंबर है और हजारा चरगे की जो है वो चेयरमैन है, आज इमरान खान साहब की मौजूदगी में वो अपनी शमूलियत का ऐलान करिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टेज पर तशरीफ लाएं। PSP कराची डिवीजन के मेंबर हैं वजीर खान सवाती साहब, जिन्होंने इमरान खान साहब की मौजूदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने का ऐलान किया है। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। तो दोस्तों, इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे और आपके महबूब कायद जनाब इमरान खान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो हाथ उठाकर चटेले रहकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का इस्तकबाल कीजिए। मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, जनाब इमरान खान है आप। शानदार इस्तकबाल का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब सुने जरा, माशाल्लाह तब्दीली तो आ गई है, तब्दीली आ गई है। अब ये मेरे से पूछे कि क्यों मैं कह रहा हूं तब्दीली आ गई है। पुराने जमाने में, सुने जरा गौर से सुने, पुराने जमाने में अगर MQM का कोई सियासी मर्द या औरत अगर वो जुर्रत करते तहरीक इंसाफ में आने की, तो उनको दुनिया से ही फारिग कर देना था। अब माशाल्लाह ये देखें कि तब्दीली आ गई है। अब MQM से तहरीक इंसाफ में आ सकते हैं और वो खतरा भी उनको कोई नहीं। ये खास अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान के सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल, माशाल्लाह, उसमें वो जो खौफ की फिजा थी, जो खौफ के ऊपर सियासत थी, जो दहशतगर्दी थी, वो अल्लाह का करम है कि ये 2018 के इलेक्शन में लोग खौफ के बगैर इंशाल्लाह 25 जुलाई को वोट डालेंगे और तब्दीली के लिए डालेंगे। मैं नौजवानों आपसे मुखातिब हूं। नौजवानों सुन लो मेरी बात, ये मैं बार बार कह रहा हूं, कभी कभी अल्लाह एक कौम को मौका देता है अपनी तकदीर बदलने का। ये 25 जुलाई को अल्लाह ने आपको मौका दे दिया तकदीर बदलने का। 30 साल से दो जमातें कराची के ऊपर बारियां ले रही थी, बारियां भी नहीं ले रही थी, 30 साल से हुकूमत कर रही है। एक कराची में और एक अंदरूनी सिंध में। आपके सामने इनका रिकॉर्ड है। आप शऊर रखने वाले लोग हैं, जो आपको 30 साल में बजाय ऊपर ले जाने के नीचे ले आए, वो अगले 5 साल आपके लिए क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। अपने अगर बुनियादी चीज पानी नहीं दे सके कराची को, सुभान अल्लाह, पानी नहीं मिल सका कराची को, गंदगी, कूड़ा करकट, सूरज यहां नहीं, रोजगार का ये हाल है कि नौजवान बेरोजगारों की तरह फौज फिर रही है कराची में। तो जब तक हम एक नया निजाम, नई सोच, एक नई जमात
सिंध में जब तक वो इक़्तिदार में नहीं आएगी, आपके हालात नहीं बदलने लगे। दुनिया की तारीख एक चीज की गवाह है कि जो लोग एक निजाम को तबाह करते हैं वो कभी उस निजाम को ठीक नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो टोपी जो लोगों ने इस सिंध का पुलिस का निजाम तबाह किया, जिन लोगों ने करप्शन, जो पैसा, करप्शन का मतलब जो पैसा आप पे खर्च होना था, आपकी तालीम पे, अस्पतालों पे, सीवरेज सिस्टम, पानी, जो चीजें बुनियादी जरूरियात है एक इंसान की, जो पैसा आप पे खर्च होना था वो ज्यादातर पैसा चोरी होकर मुल्क से बाहर गया। आज दुबई में पिछले 4 सालों में 900 अरब रुपए की पाकिस्तानियों ने प्रॉपर्टी ली है। 900 अरब रुपए की। इस 900 अरब रुपए में से अगर 100 अरब रुपया कराची पे सही इस्तेमाल हो जाता, आज आपके हालात ये ना होते। करप्शन सबसे बड़ी कैंसर है इस मुल्क की। कौम ऊपर तब जाती है जब वो इदारे मजबूत करके करप्शन पे काबू पाती है। नीचे तब आती है जब करप्शन एक मुल्क के इदारे तबाह करती है। जो करप्ट लोग होते हैं वो पैसा बना ही तब सकते हैं जब इदारे तबाह हो, जब उनके काबू में नैब आ जाए, FIA आ जाए, पुलिस को तबाह कर दे। इस तरह अवाम को नुकसान होता है, करप्ट लोगों को फायदा होता है। तो मैं आखिर में आप सबको कहता हूं, 25 जुलाई फैसले का दिन है, हमारी तकदीर बदलने का दिन है। इंशाल्लाह या पाकिस्तान बनाने का दिन है। इंशाल्लाह कराची को वापस रोशनियों का शहर बनाने का दिन है। यहाँ हमारी मसीह बरादरी भी है, उन सबको मैं कहता हूँ कि आपने भी भरपूर तरीके से शिरकत करनी है। लोगों को निकालना है, अपने घरों से निकालना है। 25 जुलाई को लोगों को घरों से आपने निकालना है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इंशाल्लाह 25 जुलाई को फैसला होगा और पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बनेगा इंशाल्लाह।